सभी आपको मिलने के स्पेस पर आज के इस नए वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि क्लास फर्स्ट की NCERT बुक से एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बुक से चैप्टर 6 है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, वो है MCQ। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पहले वाले वीडियो में हमने कुछ यहाँ से और यहाँ तक यहाँ पे पढ़ा था, जितने भी मेन पॉइंट्स थे हमने सब देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ का इस चैप्टर का MCQ करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा और आपको देखना है तो कोई बात नहीं गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर की और सभी वीडियोस की लिंक दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें टिक करना है जो कि सही आंसर है, ठीक है। तो है वाई डू वी वेयर क्लोथेस। तो यहाँ पर है टू लुक स्मार्ट एंड कवर आवर बॉडी। ए, तो इसका मतलब है कि हम उस कपड़े पहनने से स्मार्ट दिखते हैं और वो हमारे बॉडी को कवर करता है, ठीक है। ये भी सही है, ओके। और उसके बाद है टू सेव अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एक्सेट्रास। तो हाँ गाइज ये भी ठीक है। और फिर है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट डर्ट एंड इंसेक्ट बाइट। तो हाँ ये भी सही है कि हमें जो धूल मिट्टी ये सब होता है और अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा है तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर ये डी होगा। आप ये सब पे भी कर सकते हो, पर लेकिन असली जो आंसर आपको करना है वो डी पे आपको करना है, ठीक है। क्योंकि ऑल मतलब बताइए सभी में, ठीक है, मतलब ये सभी सही है। तो अभी आगे देखते हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर। तो हमने तो इस चैप्टर में क्या देखे थे कि कितने सीजन होते हैं। यहाँ पे तो मेनली 3 सीज़न की बात की गई है और मेन सीज़न यही है, मेन सीज़न की बात की गई है। मॉनसून ये सब के बारे में नहीं है, बस मेन सीज़न। तो यहाँ पे ये 3 है, और 3 कौन कौन से हैं? रेनी सीज़न, समर सीज़न और विंटर सीज़न, ठीक है। ये 3 चीज़ें। और विच आर मेन सीज़न, यहाँ पर देखो समर विंटर रेन, ये तीनों है, तो ये तीनों ही सही है। तो इसका आंसर ये हम करेंगे डी को, ठीक है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का दिया हुआ ये मेन सीज़न, देखो मेन सीज़न बता दिया है, और ऊपर यही पूछा था कि कितने मेन सीज़न हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विंटर, समर और रेनी, तो यहाँ पे ऑल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ क्लॉथेस डू वी वेयर इन समर। अब हम समर में कौन सा पहनते हैं? तो यहाँ पे देखो एक वुलन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो वुलन है वो हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम पहनते हैं। और ये पॉलिस्टर ये भी हम पहनते हैं, लेकिन ये मतलब ये उस टाइम पे नहीं पहनना जाता है, ये भी एक कपड़ा ही होता है एक टाइप का। तो वो आप आगे पढ़ेंगे शायद, अगर आपका अगर आया आगे तो, ठीक है। तो हम इसमें से सही आंसर वो है ये ए होगा, ठीक है। तो आप ये वाला ऑप्शन कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। ये पहला तो हमने ए किया था, अब इसी में थे बी का है टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें टिक एंड क्रॉस लगाना है, रॉन्ग और राइट, कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है उस पर टिक और जो गलत है उस पर रॉन्ग, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखो क्लॉथ सेव अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। तो हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। फिर वी वेयर सेम काइंड ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन एंड ओकेजन। तो नहीं, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है फिर नंबर 3 वी वेयर वुलन क्लॉथेज इन समर। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हम कौन से पहनते हैं कब क्लॉथेज? समर के टाइम पे कॉटन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद है क्लॉथेज मेक अस लुक स्मार्ट। हाँ ये भी गाइस ये सही है। तो यहाँ पे सभी आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, ठीक है। ये वो आंसर्स है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है मैच द पिक्चर्स। तो यहाँ पे कुछ हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें बताना ना कि यहाँ पे वो पिक्चर्स
का क्या नाम है। जैसे कि पहले तो हमें यहाँ पे कुछ वो बताना है कि हम क्यों कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यही सब है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं मैच द पिक्चर्स। तो विंटर सीजन, अब यहाँ पे देखते हैं विंटर सीजन का है, ठीक है। तो विंटर सीजन में तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, और ये होगा क्या, ये वाला, ये। तो हाँ गाइस, ये वाला आंसर सही है। आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे। फिर अगला आता है समर सीजन। अब समर सीजन में हम क्या पहनते हैं, तो यहाँ पर आएगा ये तो हम आगे देखेंगे, इसका कोई नहीं। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं ये है क्या, नहीं गाइस ये भी नहीं है। जो असली आंसर है वो है ये वाला, ठीक है। तो आप इस पे ये मार्क ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे है रेनी सीजन। तो यहाँ पे ये दो चीज़ बाकी हैं और एक ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे एक रेन कोट है जो कि यहाँ ये है, ठीक है। तो ये इसका 3 का D और ये फीट का ये शूज़, ठीक है। फीट में हम क्या पहनते हैं, शूज़, ठीक है। फीट इसको बोलते हैं पैर को, जो हमारे उंगली होते हैं ना उसको फीट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर होता है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब अब आगे बढ़ते हैं, वो है D, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे तो वैसे तो हम यहाँ पे अगर हमें अच्छे से पढ़ा है तो हम यहाँ पे बिना ये देखे ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बिना देखे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश एंड डैश एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या किस किस चीज़ से हमें ये क्लॉथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बाद में आंसर इसका दिखाऊंगा, ठीक है। हम बाद में लिखेंगे, अभी पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है। वी वेयर डैश क्लॉथेस ड्यूरिंग डैश सीजन। तो यहाँ पे हम मतलब बोल रहे कॉटन, ठीक है। वी वेयर कॉटन क्लॉथेस ड्यूरिंग डैश सीजन। हम कॉटन की क्लॉथेस कब यूज़ करते हैं, ठीक है, कब पहनते हैं। तो हमने बहुत बार पढ़ चुका है, तो इसका आंसर सबको अच्छे से याद हो गया होगा, समर सीजन, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आता है 3rd नंबर पे, जो कि यहाँ पे, और फिर वी वेयर डैश क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब हम विंटर सीजन में कौन से क्लॉथेस पहनते हैं ये भी हमने बहुत बार पढ़ चुका है, तो इसका आंसर होगा वुलन क्लॉथेस, ठीक है। उसके बाद आता है वी वेयर डैश ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। मतलब हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं, ये तो बहुत ईजी है गाइस, ठीक है, सबको पता होगा, रेन कोट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लोथ्स मेक अस लुक डैश। तो सबको पता होगा स्मार्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसके आंसर आप जहाँ से लिख सकते हैं, अभी मैं आपको इसके आंसर दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे ये सब आंसर है। पहला का आंसर आप देख सकते हो, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा एक फॉर्मेट है ना कि यहाँ पे पूरे चैप्टर में ऐसे यही फॉर्मेट है कि पहला हीट, फिर कोल्ड एंड रेन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही लिखना है, लेकिन अगर चाहे तो आप ऊपर कोल्ड ऐसे करके भी ठीक है लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बात एक ही है। उसके बाद है वी वेयर क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग डैश सीजन, ठीक है। कॉटन की क्लोथ्स कब पहनते हैं, समर सीजन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है वुलन, इसका आंसर वुलन होगा, वी वेयर वुलन क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका आंसर 4 का यहाँ पे लिखा है, जो कि है रेन कोट, वी वेयर रेन कोट ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। उसके बाद है क्लोथ मेक अस लुक स्मार्ट, ठीक है गाइस। तो हम आगे देखते हैं ई में कि क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच आर 3 मेन सीजन। तो यहाँ पे 3 मेन सीजन की बात की गई है। तो यहाँ पे ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पहला आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब फुल सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगा और एक बस 1 वर्ड आंसर वाला भी बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब देखते हैं, पहला 1 वर्ड इजी देखते हैं, जो कि आपको ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पे जो पहला है वो होगा SU। तो आप यहाँ पे सभी आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पर है पहला समर, विंटर और रेनी। तो यहाँ पे मैंने ये जो सीज़न है ना, इसके आगे ऐसे डैश इसलिए लगाया ना, क्योंकि मतलब इसके आगे सबके आगे ऐसे सीज़न और सीज़न लगेंगे, ठीक है। जैसे समर सीज़न, विंटर सीज़न और रेनी सीज़न। और भी मैं बताता हूँ पूरा एक सेंटेंस के साथ। तो आप ऐसे लिख सकते हो,
यहाँ से ही ये आर को हटा के यहाँ पे आपको द लिखना है, ठीक है। द थ्री मेंस रुको, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो विच है ना, इसको हटा के आपको क्या लिखना है, देयर, ठीक है। देयर, TH देयर, और यहाँ पे आर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे को ऐसे लिखना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको जैसे नंबर दिख रहे हैं ना, देयर आर 3, देयर आर, फिर यहाँ पे आपसे ऐसे लिखना है, देयर आर 3 मेन सीजन, पूरा ये लिख देना। बस विच को हटा के आपको यहाँ पे देयर कर देना है, ठीक है। देयर आर 3 मेन सीजन, फिर उसके आगे आपको यहाँ तक जब हो जाए तो उसके आगे लिखना है आपको THEY, दे, ARE, आर, ठीक है। और दे आर क्या क्या है बता दिया था, समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन, बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, वाई डू वी वेयर क्लॉथेज। तो यहाँ पे बस आपको इतना ज़्यादा कुछ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले ये ऐसे लिख सकते हो, वी वेयर क्लॉथेज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। आप बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। या फिर आप बस ये जो लाइन है ना, क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, आप ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक फुल स्टॉप लगाना है और उसके बाद भी आपको यहाँ पे जैसे लिखना है, ठीक है। जैसे कि क्लॉथेज मेक अस लुक स्मार्ट, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी मैं इसलिए यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है गाइस। तो उसके आगे हम देखते हैं क्या है, और एक ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लॉथेज सेव अस फ्रॉम, नहीं ऐसे लिख सकते हो, क्लॉथेज ऑल्सो सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, ठीक है। या फिर आप पहला ये लाइन लिख देना, बस आपको भी बहुत इजी वाला बता रहा हूँ, बस ये 1 वाला लिख देना। और एक ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाला, ये बस, फिर इसका आंसर कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाट डू वी वेयर इन रेन, ठीक है। हम क्या रेन में पहनते हैं रेनी सीजन में। तो बस आपको ये एक ही वर्ड में लिखना है, RAINCOAT, रेन कोट, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे आपको भी बता दूँ, रेन के आगे बस आपको COAT कोट लगा देना, बस रेन कोट हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। वो है, वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथेज इन विंटर सीजन। तो हम वुलन के क्लॉथेज क्यों पहनते हैं विंटर सीजन में। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो, वी वेयर वुलन क्लॉथेज बिकॉज इट कीप अस वार्म, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज दीज कीप अस वार्म, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है। और आपको यहाँ पे जितना भी आंसर आपको नहीं मिला हो ना, सबका आंसर ये इस फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्लॉथेज आर यूज टू कवर आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। फिर उसके बाद है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट बाइट, ऑल्सो दे मेक अस लुक स्मार्ट। तो गाइस अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर यही आंसर है। यहाँ पे 3 मेन सीजन भी यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं, और यहाँ पे तो ये इतना लास्ट था, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथेज इन समर। तो गाइस यहाँ पे बस पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पीपल वेयर लाइट कलर क्लॉथेज इन समर बिकॉज लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट एज कम्पेयर टू डार्क कलर्ड क्लॉथेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। तो आपको पूरा यही आंसर लिखना है। ये आंसर है लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये, तो आपको पूरा यही लिख देना है, ठीक है। इसका मतलब भी बता देता हूँ, जो पीपल होते हैं, जो मतलब बाकी के जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग लाइट कलर के क्लॉथेज होते हैं। जैसे बहुत लाइट कलर होता है ना कुछ, जैसे आपको जैसे ये तो ब्लैक हो गया, ठीक है। जैसे एकदम लाइट, जैसे कुछ ऐसे कलर के क्लॉथेज, ठीक है। तो इन्हीं क्लॉथेज की बात की गई है कि जो लाइट कलर के क्लॉथेज इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर होता है ना, वो जो हीट होता है ना, हीट उसको बहुत कम एब्जॉर्व करता है, गर्मी को बहुत कम एब्जॉर्व करता है, जो एज़ कम्पेयर टू डार्क। तो जो डार्क कलर होता है ना और लाइट, जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्लैक है, ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर, और ये ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन और ब्लैक में से कौन सा एब्जॉर्व करेगा
ज़्यादा हीट को, तो वो ये होगा ये ब्लैक, क्योंकि ब्लैक डार्क कलर है एज़ कम्पेयर एज टू दिस ग्रीन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी भी है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट सीजन एंड क्लॉथेस यू वेयर इन ईच सीजन, पेस्ट दिस पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक एंड लेबल देम। तो इसका मतलब है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज़न, जितने भी सीज़न होते हैं, जैसे विंटर सीज़न, बस आपको इतना करना है। और जो एक स्क्रैप बुक आती है जिसमें कलर पेजेस होते हैं, आपको वहाँ पे उसको स्टिक करना और उसको लेबल करना है, मतलब कि उस पर उसके नीचे बताना है कि वो मेंशन करना है कि वो कौन सा सीज़न है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे कनेक्टेड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।